हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की जो हमने टेस्ट सीरीज चलाई हुई है। इसका टेस्ट ही 21वां टेस्ट है। अब तक हमने 7 चैप्टरों को यहाँ पर देखा था। ये हमारा 8वां चैप्टर है और इसका यह है पार्ट फर्स्ट है। इसमें लगभग हम यहाँ पर 15 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड की मिट्टी, कृषि, पशुपालन और सिंचाई के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूकेपीसीएस के हों चाहे यूकेएसएससी की हों, सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। यूकेपीसीएस का जो प्रॉपर पीसीएस वाला जो एग्ज़ाम है ये अभी होना बाकी है। अभी यहाँ पर यूकेपीसीएस की तरफ से लोअर की अभी यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। इसका जो मेंस वाला एग्ज़ाम है वो आपका अगस्त माह में होने वाला है। मेंस वाला एग्ज़ाम आपका अगस्त मंथ में होगा। यूकेपीसीएस के अभी अपकमिंग बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। बात करते हैं कौन कौन से हैं। तो कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम आपका जून 2022 में यहाँ पर होने वाला है। उत्तराखंड एसआई का भी अभी पेपर है। फिर पटवारी लेखपाल का भी अभी पेपर होने वाला है। तो बहुत से भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो भी साथ साथ मिलते रहें। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक कितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जाती हैं। तो सही उत्तर जो हमारा यहाँ पर होगा वो होगा ए 15% तक, 15% तक यहाँ पर भूमि का ढाल रखा जाता है। भूमि का ढाल यहाँ पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर भूमि के कटाव को रोकने के लिए यहाँ पर ढाल का उपयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो खेत होते हैं वो सीढ़ीनुमा होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, और स्पेशली कारण क्या है, भूमि के कटाव को रोकने के लिए। सही उत्तर जो होगा हमारा यहाँ पर वो होगा 15%। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश मृदा का पीएच मान क्या है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो मृदा का मान यहाँ पर रखा गया है वो रखा गया है यहाँ पर जो स्पेशली यहाँ पर हमें मिलता है मृदा का जो पीएच मान 5.5 से 6.5 के मध्य में यहाँ पर ये हमें मिलता है। इस बात करते हैं यहाँ पर हम पर्वतीय क्षेत्र की मृदा के बारे में। तो यहाँ पर चूना और फास्फोरस की हमको कमी मिलती है, और जीवाश्म की अधिकता यहाँ पर हमें दिखाई देती है। जीवांश की अधिकता यहाँ पर मिलती है, फास्फोरस और चूने की हमें यहाँ पर कमी मिलती है। तो सही उत्तर हमारा यहाँ पर होगा 5.5 से 6.5 के बीच में यहाँ पर पीएच मान होता है यहाँ की मिट्टी का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्न में से कौन सी फसल है जो राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में यहाँ पर दिखाई। तो अप्रैल माह में जो फूल आने की अवस्था में हमें दिखाई पड़ता है वो है यहाँ पर सूरजमुखी या सूर्यमुखी इसको बोलते हैं। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, राज्य में दूध और दूध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से यहाँ पर बेचा जाता है। तो जितने भी यहाँ पर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर जो बाय होते हैं वो होते हैं आंचल ब्रांड नेम से। सही उत्तर हमारा यहाँ पर होगा ए। बात करते हैं अमूल के बारे में। तो अमूल की जो संस्था है वो गुजरात में, इसकी जो मेन जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है अमूल का। और उत्तराखंड में जो दूध और दूध प्रोडक्ट बिकते हैं वो आंचल के नाम से बिकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है क्योंकि यहाँ पर 6.6 मीटर का एक पौधा उगाने के लिए था। तो वो पौधा किस चीज़ का था। तो वहाँ पर सही उत्तर जो होगा हमारा वो होगा मिर्च। तो सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी, वो मिर्च का पौधा था जो यहाँ पर दर्ज किया गया है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में। 6.6 मीटर का यह पौधा था। और अल्मोड़ा के यहाँ पर थे, अल्मोड़ा के निवासी थे यहाँ पर किशन चंद्र जोशी। किशन चंद्र जोशी ने यहाँ पर ये अल्मोड़ा के नाम से दर्ज किया था यहाँ पर 6.6 मीटर का यहाँ पर मिर्च का पौधा उगाकर। तो यहाँ पर इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आपको यह देखने को मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उत्तराखंड में भूमि मापने का पैमाना क्या है। तो उत्तराखंड में जो भूमि नापने का जो पैमाना है वो है यहाँ पर नाली और मुट्ठी। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं एक नाली में कितनी यहाँ पर ज़मीन होती है, तो एक नाली में लगभग ज़मीन यहाँ पर होती है 200 वर्ग मीटर के आसपास यहाँ पर ये रखी गई है। तो एक नाली में ज़मीन होती है हमारी 200 वर्ग मीटर। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी, नाली और मुट्ठी जो है वो कृषि भूमि मापने का पैमाना है उत्तराखंड के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग कितनी है। तो उत्तराखंड में जो कृषि योग्य भूमि है वो है यहाँ पर 13%। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है।
तो सही उत्तर हमारा जो होगा यहाँ पर वो होगा यहाँ पर देहरादून। सही उत्तर हमारा यहाँ पर भी देहरादून को लीची निर्यात जोन को में सम्मिलित किया है भारत सरकार ने। बात करते हैं और कौन से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर लीची का उत्पादन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देहरादून है, फिर है हमारे पास नैनीताल, फिर है हमारे पास उधम सिंह नगर यानी यूएस नगर। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर लीची का उत्पादन किया जाता है। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के राज्य के बारे में, तो यह एक शीतोष्ण फलों के लिए प्रसिद्ध है। शीतोष्ण प्रकार के फल यहाँ पर उगाए जाते हैं, जैसे सेब, आड़ू, नाशपाती, अखरोट, इस टाइप के फल यहाँ पर उगते हैं जो शीतोष्ण प्रकार के या शीतोष्ण जलवायु के लिए समरूप होते हैं। तो देहरादून को लीची निर्यात जोन के रूप में यहाँ पर भारत सरकार ने सम्मिलित किया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उत्तराखंड में बकार का उपयोग होता है। तो सही उत्तर जो होगा हमारा यहाँ पास वो होगा यहाँ पर खाद्यान्न संग्रह के लिए। खाद्यान्न संग्रह के लिए उत्तराखंड में बकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान क्या है। तो जो ऊपरी गंगा नहर है ये हरिद्वार से इसका उद्गम स्थान है। हरिद्वार से यह स्टार्ट होकर जाती है कानपुर तक। तो हरिद्वार से कानपुर के बीच में जो नहर बहती है इसको हम बोलते हैं ऊपरी गंगा नहर। इसका निर्माण किया गया था 1842 से 1854 के बीच यहाँ पर इसका निर्माण हुआ। और यह जो निर्माण किया गया था वो किया गया था डलहौजी के समय में। डलहौजी के समय में इसका निर्माण किया गया था। तो ऊपरी गंगा नहर का जो उद्गम स्थान है वो है यहाँ पर हरिद्वार। सही उत्तर होगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, विकेट बंदोबस्त कब हुआ था। तो जो विकेट बंदोबस्त था ये हुआ था 1863 से 1873 तक। सही उत्तर जो होगा हमारा यहाँ पर वो होगा यहाँ पर ए। उत्तराखंड के इतिहास में जो विकेट बंदोबस्त है ये अपना एक अलग स्थान रखता है। यह ब्रिटिश काल का नोवा बंदोबस्त था। यह ब्रिटिश काल का नोवा बंदोबस्त था और इनका जो पूरा नाम था जेई विकेट के नाम पर ही इसको हम यहाँ पर विकेट बंदोबस्त बोलते हैं। जेई विकेट ने यह बंदोबस्त किया था। बात करते हैं इस बंदोबस्त के बारे में, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है उत्तराखंड के इतिहास में। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था यहाँ पर भूमि के नापने में। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था भूमि को नापने में। और यहाँ पर जो पर्वतीय भूमि थी या उसकी पर्वतीय भूमि थी उसको यहाँ पर 5 भागों में डिवाइड किया गया था। तो हम बात करते हैं वो कौन कौन से 5 भाग थे। पहला हम बात करते हैं तो वो था तलाऊ। फिर हमारे पास दूसरा था वो था यहाँ पर उपराऊ। तीसरा था हमारे पास यहाँ पर अव्वल। फिर हमारे पास यहाँ पर उपराव। फिर हमारे पास यहाँ पर इजरान और कंटी। उपराव दोयम। तो पहला हमारे पास है यहाँ पर तलाव, फिर उपराव, फिर अव्वल, उपराव दोयम, इजरान और कटेल। ये 5 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया था विकेट बंदोबस्त में। और जेई विकेट के नाम पर इनको हम यहाँ पर बोलते हैं विकेट बंदोबस्त। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम में मिल सकता है। ब्रिटिश काल का यह नोवा बंदोबस्त था, ये इंपॉर्टेंट है। जेई विकेट के नाम पर ही रखा गया था और 1863 से 1873 तक ये हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, राज्य में उत्पादित मंडवा अनाज का निर्यात कहाँ पर होता है। राज्य में उत्पादित जो मंडवा अनाज है इसका जो उत्पादन कहता है वो क्या आता है यहाँ पर जापान को। सही उत्तर हमारा होगा यहाँ पर भी। ये अपने आप में न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी सबसे अधिक होती है और इसका जो दवाई वगैरह में यहाँ पर इसका ये यूज़ करता है जापान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू किया था। सही उत्तर जो होगा हमारा यहाँ पर वो होगा बिशप हेबर। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए। तो बात करते हैं यहाँ पर चाय की खेती के बारे में। तो यहाँ पर जो उसकी खेती होती है वो मध्य हिमालय और जो शिवालिक जो रेंज है कि जो मध्य स्थित जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहाँ पर यहाँ पर चाय की हम खेती करते हैं उत्तराखंड के अंदर। और यहाँ पर बात करते हैं 200 से 250 सेंटीमीटर की आपको यहाँ पर वर्षा चाहिए। और जो उत्तराखंड की चाय है उसको ऑर्गेनिक चाय भी कहा गया है। कहाँ पर ये कहा गया है ऑर्गेनिक चाय? जापान,
कनाडा और हॉलैंड। इन देशों में जो उत्तराखंड की चाय है उसको ऑर्गेनिक चाय भी कहा गया है, और इसको यहाँ पर जो दर्जा दिया गया है वो दिया गया है श्रेष्ठ चाय का। श्रेष्ठ चाय भी यहाँ पर इसको कहा गया है और ऑर्गेनिक चाय भी कहा गया है, तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं। तो सही उत्तर जो होगा हमारा यहाँ पर वो होगा, चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू किया गया था बिशप हेबर ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलें हैं। सही उत्तर जो होगा हमारे पास सही उत्तर है गेहूं और चावल। ये यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। बात करते हैं हम यहाँ पर गेहूं और चावल के बारे में। तो कुल कृषि भूमि जितनी भी है वहाँ पर गेहूं उगता है, यहाँ पर 33% में गेहूं उगता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चावल के बारे में तो 21.6% पर यहाँ पर चावल की खेती की जाती है। और अगर हम बात करते हैं कुल कृषि योग्य जो भूमि है उसके लगभग 6% पर गन्ने की खेती की जाती है। तो ये सिनेरियो है पूरा यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर राज्य में खेती करने का। तो इसको हम यहाँ पर एक बार इस तरह समझ लेते हैं। सबसे अधिक जो खेती होती है वो होती है यहाँ पर गेहूं की, उसके बाद जो होती है वो होती है यहाँ पर चावल की, और उसके बाद जो होगी वो होगी यहाँ पर गन्ने की। तो ये पूरा सिनेरियो है यहाँ पर। इस क्रम को हमें याद रखना है, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये जो है पूछा जा सकता है। सबसे अधिक गेहूँ 33%, उसके बाद हमारे पास चावल है 21.6% और फिर गन्ना है 6%। ये सही उत्तर है। तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ पर है? तो जो कृषि योग्य भूमि सबसे अधिक है वो है उधम सिंह नगर में। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर डी। राज्य में अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो उधम सिंह नगर में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है। तो हमारा यही प्रयास है कि लगभग अगर हम बात करते हैं पीसीएस का जो पेपर होने वाला है 3 अप्रैल में, उस तक आपका यहाँ पर पूरा उत्तराखंड यहाँ पर हम कवर कर लें। तो यही हमारा प्रयास है। आशा करते हैं आपको हमारी चीज़ पसंद आ रही हो। आप पसंद आ रही तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।